प्रशासन वहाँ पे नहीं पहुंचा, इनको हम लेके पहुंचे वहाँ। कोई ऐसा प्रशासनिक अधिकारी आया, ना कोई बात हुई, ना कोई जांच हुई। जब मैं आया जब 75% आग बुझ चुकी थी टैंकर से, उसके बाद अग्निशमन आए, फिर पुलिस आई, फिर एम्बुलेंस आई। टैंकर पानी का टैंकर होता है, उससे आग बुझाई। 4 से 5 लोग खत्म हो चुके थे। किसी का आधा धड़ मिला है, किसी का नहीं मिला। 10 से आधे घंटे बाद आया प्रशासन, जब सब खत्म हो चुका था। वहाँ पे गैर कानूनी काम है, प्रशासन मिला हुआ था मेरे हिसाब से तो इसके साथ। यहाँ पे 10 से 12 जने खत्म हो चुके हैं यहाँ तक लाने में। प्रशासन जो है हम देखी कर रहा है, पब्लिक की इसमें आम इंसान को जो है ना मौत के मुंह में झुक रहा है प्रशासन। जिन्होंने आग बुझाई थी उनका टैंकर है। और इस वक्त एसएमएस अस्पताल के वर्नबाड़ी यूनिट के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ तमाम परिजन वो भी मौजूद हैं जिनके अपने कुछ चले गए, जिनके अपने कुछ घायल हैं और इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। परिजन मौजूद है, बातचीत उनसे भी कराऊंगी, तमाम जानकारी उनसे भी पहुंचाऊंगी। और ऐसे भी परिजन हमको मिले जो बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। फैमिली को भी डिप्रेशन है काफी, क्योंकि उनके अपने कुछ चले गए हैं और कुछ इतना गंभीर स्थिति है कुछ लोगों की जो आपसे भी ना देखा जाए। यानी स्थिति वाकई बहुत, माहौल जो है गंभीर है, माहौल बहुत गमगीन है। बातचीत उनसे भी करेंगे, परिजनों से भी, और क्या कुछ रहता है वो भी बातचीत करेंगे। तब आपके परिजन भाई बड़ा अपना आपके बड़े भाई किस तरह क्या हादसा हुआ? आपके बड़े भाई तो आग लग गए वहाँ पर फैक्ट्री पे। फैक्ट्री में काम करते थे क्या? काम करते थे तो गरीब आदमी, छोटे छोटे बच्चे थे, 5 लोग काम करने आते थे। आज सुबह फोन आया हमारे पास आग लग गए फैक्ट्री में, घर आओ जल्दी। गए तो जेएनयू लेके गए थे, जेएनयू से मना कर दिया, इसे मैं ले आओ, यहाँ पर नहीं चलेगा। आपको कैसे पता चला? फोन आया था वहाँ से, बेलने में से किसी का फोन आया। जब पता लगा, हम तो खुद यहाँ रहते घाट गेट, भाई वहाँ रहता नागौरी को किराए से। अच्छा, बड़ा तो पहले जेएनयू हॉस्पिटल लेके गए थे जी। तो जेएनयू में क्या रिस्पॉन्स रहा जब JNU को लेके गए? तो मना कर थोड़ा सा वो करा उन्होंने, फिर उन्होंने यहाँ पर नहीं होगा, पैसे में चले जाओ, वहाँ पर होगी। अभी कुछ स्थिति है, क्या है? अभी स्थिति डाउन है। कहाँ डाउन है पूरी अच्छा, स्थिति। डॉक्टर्स ने क्या बोला है? अभी आपको अभी हम जानकारी दी है? अंदर था मैं मरीज के साथ, तो डॉक्टर ने यही बोला कि अभी स्थिति बिल्कुल ये समझ लो कि 100% जल गया हो, बिल्कुल। और अभी डॉक्टर ने ये कहा है कि स्थिति बिल्कुल, अब परिजन है उनकी डेथ हो गई, बिल्कुल नाजुक, क्या है, एंड चल रहा है बिल्कुल। डॉक्टर ने ये बोला है अंदर कि बिल्कुल आखिरी है, हम ECG करके देख लेते हैं, फिर आपको देते हैं। अच्छा, ऐसा बोला डॉक्टर हाँ। ने? बॉडी आपको सुपुर्द कर देंगे? बॉडी आपको सुपुर्द कर देंगे, सिर्फ ECG देख लेते हैं हम। तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट की डेथ हो गई। मैं तो यही चाहता हूँ कि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 लड़की है, 1 लड़का है, कोई कमाने वाला नहीं है, यही एक कमाने वाला था, इसका जानकारी है। और अंदर शायद एक जनी अंदर साहिल नाम का है, शायद वो 70% जला हुआ है। अच्छा, एक लड़का और है, लेकिन वो बोल रहा कर रहा है, लेकिन ये तो बिल्कुल 100% जल चुके हैं। अच्छा, कितने जने हैं अंदर? 5-7 जनी है। 5 जने। अच्छा, जो 100% जल गए, क्या नाम है उनका? अब्दुल वहीद। आपके भाई है वो? हाँ, ये इनके भाई। अच्छा, ये पूरा हादसा हुआ है, किसी तरह का कुछ सिक्योरिटी नहीं थी वहाँ पर? हाँ, हो सकता है कोई सिक्योरिटी नहीं हो, या कोई फायर के जो आग बुझाने की मशीन होती है, फायर एनओसी नहीं लगी हो, तो इस चीज के ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और जो हम सरकार से ये मांग रखते हैं कि इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई कमाने वाला नहीं है, एक ही कमाने वाला था, जो भी मुआवजा हो उचित सरकार को जो लगे वो इनकी तरफ देखे। प्रशासन वहाँ पे नहीं पहुंचा, इनको हम लेके पहुंचे वहाँ पे। अच्छा, आग लगे कितनी देर हो गई थी? आग आपके पास में फोन आया तो आग लगे कितनी देर हो चुकी? हम जहाँ पे हॉस्पिटल लेके पहुंचे, बोले कि हॉस्पिटल आ गए हम JNU, तो हम JNU पहुंचे हॉस्पिटल, हम वहाँ पे नहीं पहुंचे। वहाँ से आप लोगों को कोई जानकारी नहीं दी गई थी कितने बजे आग लगी? नहीं, ये कितने बजे पेशेंट्स को लेके गए? डायरेक्ट जेबी अस्पताल गए थे। कितने बजे फोन आया आप लोगों के पास में? मेरे पास फोन आया था 11 बजे। 11 बजे? अभी दिन के 11 बजे ना? अभी 11 और कोई भी प्रशासन? सुबह का काम है, सुबह की बात है। अच्छा, हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पे कोई भी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद नहीं, कोई अधिकारी मौजूद नहीं था। बाद में आए वहाँ थे। पे कोई आपके वहाँ पे पास कौन आया था? पुलिस वाला आए थे। अभी हमारे पास कोई नहीं आया, ना कोई ऐसा प्रशासनिक अधिकारी आया, ना कोई बात हुई, ना कोई जांच हुई, ना कोई ऐसी बात हुई जिसका हम बोले कि हाँ हम संतुष्ट है इस चीज से। हम संतुष्ट नहीं है, वो जला है तो उसकी सरकार की तरफ से हमें कोई लाभ नहीं मिला, ना कोई आश्वासन मिला कि हाँ आपका मरीज जल गया है, तो आपको आश्वासन दिया जाता है कि पूर्ण सहायता की जाएगी आपकी। अच्छा, सरकार लोगों के परिवार में मरीजन को लेकर के आए हैं, व्यवस्था कैसी लग रही है? डॉक्टर्स ने आके आपको बताया? नहीं, डॉक्टर्स ने आगे बोला कि हमारे पास स्टाफ थोड़ा कम है, थोड़ा सा हम जल्दी करेंगे, आप कोशिश करो। डॉक्टर्स ने हमारा साथ दिया, लेकिन
पेशेंट ज्यादा जल चुका था, तो डॉक्टर्स की इसमें कोई हम गलती नहीं मानते कि डॉक्टर्स ने हमारा ध्यान नहीं दिया या जेएनयू वालों ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जो ट्रीटमेंट होना था ना वो दोनों ने करा है। के आसपास को बनाया था, तो ये दमकल की गाड़ियां आई वहाँ पे आग बुझाने के लिए? आग बुझाने वाली नहीं, जब कोई नहीं बहुत लेट आई थी। कोई भी नहीं? लगभग 75% कितनी देर बाद आई थी लगभग गाड़ियां? मैं 10 बजे की समथिंग आया था, 10:30 बज चुके थे। इससे पहले पता नहीं कब आग लगी थी। जब मैं आया, जब 75% आग बुझ चुकी थी टैंकर से, उसके बाद अग्नि आसम आए, फिर पुलिस आई, फिर एम्बुलेंस आई। अगर वो जल्दी आती थी तो चार जनी मर चुके वहाँ पे, तो एक तो बच सकते थे। हादसे के वक्त आप मौजूद थे? क्या 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 रहा था, क्या सीन था, क्या माहौल था, क्या हुआ अचानक से ऐसा? जब इतना तेज गर्मी हो रही है तो बमों का काम होगा तो वो तो फटेगी ना। मेरे 2 ताए के छोरे हैं, एक का नाम है अजीम, एक का नाम है मोहम्मद बिलाल। तो बिलाल की सीरियस हालत है, उसको जेएनयू से ट्रांसफर करवाया यहाँ पे। तो मेरे पास आया था लगभग 9:50 10 के आसपास कॉल। तो ये प्रशासन बहुत लेट आया था, और वहाँ पे एक आशिम भाई के नाम से था, उन्होंने अपना टैंकर, पानी का टैंकर होता है, उससे आग बुझाई वहाँ पे जाके। और यहाँ पे मेरे दोस्त यार थे, उन्होंने देखा वहाँ पे जाके 4 से 5 लोग खत्म हो चुके थे। किसी का आधा धड़ मिला है, किसी का नहीं मिला। जब आपके पास कॉल आया, लगभग आप बोल रहे हैं 9:50 50 से 10 बजे के आसपास कॉल आया, तो कितनी देर में प्रशासन के वहाँ पर किसी भी तरह के कोई इंतजाम नहीं थे? कोई नहीं, आपके सामने भी प्रशासन नहीं आ पाया? कोई नहीं आया। 10 से आधे घंटे बाद आया प्रशासन, जब सब खत्म हो चुका था। वहाँ पे रोडों पे रेंग रहे थे बच्चे, जो काम करते थे ना वहाँ पे रेंग रहे थे वो बच्चे, उनको कोई इंसाफ नहीं मिला। और मेरे ताया का लड़का एक बिलाल, उसकी बहुत सीरियस हालत है, उसके 2 बच्ची है, मासूम 2 बच्चे है उसकी, अभी शादी हुई उसकी 4-5 साल पहले। फिलहाल क्या उम्र हुई? उसकी होगी 30 प्लस है वो। अच्छा, वो नागौरियन का क्षेत्र है, काफी आबादी वाला क्षेत्र जी, है, जी। उसी के बीच में पटाखा फैक्ट्री है। जी, गैर कानूनी काम है, प्रशासन मिला हुआ था मेरे हिसाब से तो इसके साथ। ये पटाखे की फैक्ट्री है, उसमें लोग काम करते थे, उसके अंदर गैर कानूनी काम था, वैसे होना नहीं चाहिए था ऐसा काम। अभी तक कोई प्रशासन आपसे आगे मिला है? नहीं, अच्छा, लगभग कितने जने थे वहाँ जो काम करते थे उस समय मौजूद थे? सब जानने वाले थे ज्यादातर। मेरा भाई भी काम करता था, दोस्त के भाई भी काम करते थे, लेकिन नसीब है आज वो काम पे नहीं गए, बच गए। लेकिन चाचा ताऊ के लड़के, ताया के 2 छोरे तो दोनों जख्मी हुए हैं बहुत ज्यादा। एक मेरे पड़ोस में जिसको मैंने खाला बना रखा है, उसकी भी बहुत शरीर जल चुका, बच्चे का, समीर नाम है उसका। वहाँ पे लगभग कितनी डेड बॉडीज थी? आपको 5 से 6 5 से 6 डेड बॉडीज थी खत्म वहाँ हो पे? चुके थे। अभी तक बता रहे हैं यहाँ पे 10 से 12 जने खत्म हो चुके हैं यहाँ तक लाने में। अभी डॉक्टर हम लोग आए, कोई पहले वो, और जो भांजा है मेरा अंदर ही है, उनके पास है, क्या वहाँ से ट्रांसफर करवाया था बिलाल को, वो यहाँ पे आए, तो उसकी तबीयत काफी नाजुक है। अच्छा, क्या क्या उम्र है दोनों की? एक की तो मेरा 28-29 साल की है बिलाल की, और एक की 18 के करीब है इसकी। 17-18 साल का। हाँ, ये दोनों हैं। अच्छा, अभी तक डॉक्टर मिले आपसे? कोई बात नहीं, डॉक्टर नहीं मिले, अंदर प्रशासन ट्रीटमेंट आया? चल रहा है। प्रशासन प्रशासन कोई नहीं आया, कोई भी नहीं। क्या लगता है आपको, घनी आबादी के बीच में एक फैक्ट्री? ये गलत है, ये प्रशासन जो है हम देखी कर रहा है, पब्लिक की इसमें आम इंसान को जो है ना मौत के मुंह में झोंक रहा है प्रशासन। जिन्होंने आग बुझाई थी, आग बुझाई उनका खुद का टैंकर है, जब उन्होंने देखा आग लग रही है तो उनकी खुद की बोरिंग है, तो उन्होंने पानी भरा और जल्दी से जल्दी वो टैंकर लेकर आए, वो आग बुझाने के लिए अंदर चले गए खुद ही। और लगातार खो नागौरिया में हुए ब्लास्ट को लेकर अपडेट आपको एसएमएस अस्पताल से दे रहे हैं हम। अपडेट इंडिया लगातार आपको पल पल के अपडेट दे रहा है, और लगातार इस बीच हमने बातचीत कराई पेरेंट्स से भी, परिजनों से भी, जिनके अपने कुछ चले गए, जिनके अपने कुछ अभी भी एसएमएस अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, यानी एडमिट हैं और गंभीर रूप से घायल हैं। कुछ के हालात ऐसे हैं कि 75% जो है हालात झुलस चुके हैं। 75% जो है यहाँ एसएमएस अस्पताल के आपातकालीन सेवाओं के वार्ड पर मैं मौजूद। और लगातार मैंने विजुअल्स के जरिए आपको दिखाया कि यहाँ मरीज आए, पहुंचे, एक डेड बॉडी भी यहाँ से निकल कर गई, यानी कि एक जो है डिक्लेयर हो चुका है, मृत्यु एक डिक्लेयर हो चुकी है। बाकी कुछ परिजन ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमारे जो परिजन है अभी हो चुकी उनकी डेथ है, लेकिन डिक्लेयर होना बाकी है। कुछ ऐसे भी लोग थे इस हादसे में जो पहले दिन आज गए थे, कुछ ऐसे भी थे जिनकी उम्र महज 18-19 साल थी, कुछ ऐसे भी थे जो केवल पानी देने के लिए वहां पहुंचे थे, और हालात एक साथ इतने गंभीर हो गए कि कुछ को अपनी जान गंवानी पड़ी और कुछ अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। 2 साल से एक अवैध पटाखा फैक्ट्री चल रही थी एक मकान के
अंदर पता नहीं कितने गज का वो मकान, उन्होंने बताया नहीं छोटा बहुत मकान था वो, और उसके अंदर जो है पटाखा फैक्ट्री संचालित थी 2 साल से, किसी को कैसे पता नहीं चला, ये सब सबसे बड़ा सवाल अभी का बना हुआ है। लेकिन लगातार मामले में अपडेट आपको देते रहेंगे। जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए अपने इंडिया में, आपके साथ कृपा उपाध्याय, मेरे सहयोगी शिव के साथ, जयपुर।